औरत रोते हुए बोली, वह बकरी ही शैतान है। आदमी ने आसमान की ओर गोली चलाई, जिससे बकरियों का झुंड डरकर भाग गया, लेकिन वहीं एक बकरी अब भी वहीं खड़ी रही। आदमी थोड़ा घबरा गया। उसे पता था कि शैतान को गोली से मारा नहीं जा सकता, और अगर बकरी को मार दिया तो शायद शैतान आजाद हो जाएगा। इसी वक्त वह बकरी जैसे आदमी के मन की बात समझ गई, सीधा उसके पास आई और अपने सिर से बंदूक की नली टिका दी। लड़की पास खड़ी होकर बड़ों की बहस देख रही थी। तभी शांत कुत्ता अचानक झपट पड़ा। यह दृश्य लड़की के भाई को डरा गया। जैसा बताया गया था, शैतान अब बकरी के शरीर से पूरी तरह आजाद हो चुका था और तेजी से फैल रहा था, लेकिन बहस में उलझे हुए बड़ों को अभी तक इसका पता नहीं चला था। लड़के की चीख ने आखिरकार उनका ध्यान आकर्षित किया। जब आदमी ने झुककर देखा तो कुत्ता ठीक उसी समय छोटी लड़की को मुंह में दबाए बाहर की ओर भाग निकला। पेड्रो और उसकी पूर्व पत्नी डर के मारे सन्न रह गए। जब तक कुत्ता दरवाजे से बाहर नहीं भाग गया, तब तक वे कुछ समझ ही नहीं पाए। पूर्व पत्नी का मुखबिर पति उसके पीछे दौड़ा, लेकिन कुत्ता पहले ही गायब हो चुका था। इसके बाद वह फिर से घर में जाकर बंदूक लेने लगा, लेकिन पास खड़े पेड्रो ने उसे रोकने की कोशिश की। आखिरकार उस आदमी ने बंदूक से कुत्ते को मार डाला। उसने पेड्रो की चेतावनी की परवाह नहीं की। जब सब लोग भाग कर आए तो देखा कि छोटी लड़की सुरक्षित अपनी मां की गोद में थी। पेड्रो समझ गया कि मामला गंभीर है। वह अपने छोटे बेटे को लेकर और अपने सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बड़े बेटे को साथ लेकर भागने की तैयारी लगा। छोटी लड़की अपनी मासूम आवाज में अपनी मां को एक बुरी खबर सुना रही थी। ये सब देखने के बाद पेड्रो और तेजी से भाग गया। इसके बाद उसने अपनी माँ और छोटे भाई को साथ लिया और पांचों कस्बा छोड़ गए। रास्ते में पेड्रो ने बताया कि कस्बे में शैतान आ गया है। असल में वह और उसका भाई शैतान के संपर्क में आए थे और उनका एक दोस्त अपनी पत्नी के साथ बाड़े के सामने मारा जा चुका है। लैटिन अमेरिकी लोग ऐसी बातों को लेकर अंधविश्वासी होते हैं। इसके बाद माँ ने सबको एक किंवदंती सुनाई। अगर शैतान से सामना हो जाए तो सबसे पहले उनके आसपास के गड्ढों से दूर रहना चाहिए। दूसरा, बिजली की रोशनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल असली आग की रोशनी ही तुम्हें उनकी पकड़ से बचा सकती है। तीसरा, उन चीजों को मत छुओ जिन्हें वह छू चुका है।